आप सभी को नमस्ते। आज मैं फिर आप सबके सामने एक नया वीडियो लेके आई हूँ। ऐसे ही मेरी सैटरडे की मतलब सैटरडे ऑफ था तो ये हुआ कहीं घूमने जाए, तो हमने त्र्यंबकेश्वर का प्लान किया। तो मेरे पति ने कहा ठीक है सभी लोग चलते हैं। अब रात में प्लान बना है तो ये हुआ कि जो भी रेडी हो जाए हम सुबह सब निकल जाएंगे। तो फिर मैं बड़े भाई के बेटे और मेरे पति भैया थे जो गाड़ी चला के हम सभी को त्र्यंबकेश्वर ले गए, जो नासिक ज़िले में है, महाराष्ट्र के नासिक में है। तो काफ़ी लंबा रास्ता था, 5 घंटे का। तो ये हुआ कि नहीं चलते हैं, अच्छा लगेगा, क्योंकि पूरी समर वेकेशन हम कहीं नहीं गए थे, इनकी छुट्टी नहीं थी मेरे हस्बैंड की कहीं पर। तो 1 घंटे के सफ़र के बाद काफ़ी तेज़ भूख लग गई मेरे पति देव और बेटे को। तो ये हुआ कि कुछ खा लेते हैं। तो मैं तो घर से कुछ खाना पैक करके ले गई थी, पूड़ी और सब्ज़ी। लेकिन पति देव नहीं कहे कि नहीं हम पहले थोड़ा सा कुछ बाहर ही खा लेते हैं हल्का फुल्का। तो मैं गाड़ी में ही बैठी थी, फिर मना नहीं चलती हूँ। तो मैंने कहा चलो देखती हूँ ये लोग क्या खा रहे हैं। तो सभी हंसने लगे कि पहले तो आ नहीं रही थी अब आ गई। तो मैंने कहा कि गाड़ी में थोड़ी चाय मिलेगा, तो यहीं पे बैठ के मैंने चाय पिया और सभी लोगों ने नाश्ता किया। नाश्ता खाने के बाद फिर हम निकल गए और काफ़ी लंबा रास्ता था। तो गाते बजाते खूब मस्ती मौज करते हुए वीडियो निकालते हुए हम सभी निकल गए। अभी क्या करेंगे सफ़र में, क्योंकि मेरे पति जी हो तो छुट्टी है हो ना हो उनका फ़ोन हमेशा चालू रहता है, उनकी ऑफ़िस की बातें होती रहती हैं। तो हम अपने में ही पीछे एंजॉय कर रहे थे। मेरा भतीजा खूब सारे गाने गाड़ी में लगवा के खूब सारी वीडियो निकाल रहा था, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। फिर हम बीच में भी रुके, काफ़ी सुहावना मौसम था बाहर का, तो हम बीच में रुके और काफ़ी मौसम का आनंद लिया। आसपास बहुत अच्छा नज़ारा था, इतनी बड़ी बड़ी पहाड़ें थी और इतना ग्रीनरी, मतलब इतना हरा भरा था ना कि इतने दिनों के बाद निकले थे और काफ़ी फ्रेश फील हो रहा था। फिर कुछ हमने फ़ोटो भी वहाँ पे क्लिक की और उसके बाद फिर हम 5 घंटे के सफ़र के बाद फाइनली मंदिर पहुंच जाते हैं। मंदिर पहुंचने के बाद तो मेरा सबसे पहले इतनी भीड़ देख के सर चकरा गया, क्योंकि उस दिन एकादशी था और मुझे बिल्कुल ये नहीं लगा था कि इतनी भीड़ होगी, लगा था कि हो जाएगा। बट वहाँ पे वीआईपी लाइन जो थी वो 3 घंटे की थी और उसके लिए भी पास की लाइन लगानी थी, प्लस जो फ्री में लोगों ने लाइन लगाई थी वो 6-7 घंटे की थी। तो ये हुआ कैसे होगा दर्शन, फिर लाइन लगा, लेकिन फाइनली अच्छे से दर्शन हो गए जैसे तैसे। और वहाँ पे जाने के बाद वहाँ पे हमें किसी ने बताया कि वहाँ पे एक छोटी सी गोदावरी नदी है, वहाँ पे आप लोग जाइए। लेकिन थोड़ा सा हमने आसपास शॉपिंग की, क्योंकि मुझे शिवलिंग नर्मदेश्वर चाहिए था, जो कहीं पे नहीं मिल रहा था। शायद यहीं लिखा था उन्हें ढूंढना और यहीं से अपने घर ले जाना। तो मैंने ढूंढा और मुझे फाइनली मिल भी गया था जैसा मुझे चाहिए था। फिर आसपास फिर हम घूमते फिरते उस कुंड में गए, जहाँ पे मान्यता है कि यहाँ शिव जी खुद स्वयं यहाँ पर उन्होंने यहाँ पे मतलब स्टॉल लिया था, क्योंकि उन्हें गोदावरी जी ने कहा था कि आप यहाँ पे आइए। तो काफ़ी मनाने के बाद यहाँ पर और मतलब हमारे महेश जो भी विष्णु शिव और महेश जी हैं, इनके लिंगों की यहाँ पूजा होती है और उसके ऊपर एक मुकुट से ढक के उनकी पूजा की जाती है अलग प्रकार से। जैसे ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से महाराष्ट्र का 5वां ज्योतिर्लिंग है, जैसे त्र्यंबकेश्वर में कहा जाता है। और ये गोदावरी में कहते हैं ना कि ये गोदावरी गुप्त रास्ते से, कहते हैं ना गंगा जो है एक गुप्त रास्ते से इस कुंड में पानी भरता है और लोग यहाँ पे आते हैं, काफ़ी स्नान करते हैं। और मुझे भी अच्छा लगा तो मेरे पति से कहा चलो हम भी करते। तो उन्हें अच्छे से नहीं पता, तो मैंने कहा मैं चारों दिशाओं में जल अर्पित कर रही हूँ, आप भी करिए मेरा देखते हुए। मुझे पूछ रहे थे बार बार, तो मैंने उनको बताया और हमने चारों दिशाओं में पूजा की, फिर मंदिर का परिक्रमा किया। फिर वहीं पर उसी मंदिर में एक मंदिर था, क्योंकि मेन मंदिर में शिवलिंग के पास जाने के लिए मुझे हमें नहीं मिला था जल चढ़ाने के लिए, दूर से ही दर्शन हुए थे। तो ये हुआ कि ये जो यहाँ पर हमने काफ़ी अच्छे से शिवलिंग पे जल चढ़ाया। और यहाँ पे भी शिवलिंग नहीं थी, उस पे भी एक मुकुट था और हमने मुकुट पे हम पति पत्नी ने अच्छे से जल चढ़ा के पूजा अर्पण की। काफ़ी मन तृप्त हो गया कि चलो कहीं ना कहीं अच्छे से दर्शन हो गए। और फिर मैं मंदिर में चारों तरफ घूम के सभी को वीडियो ले रही थी, क्योंकि वीडियो बनाना मेरा शौक़ है कि कभी भी हम बैठे तो यादगार पलों को कैच करते हैं, बैठ के देख सकते हैं, अच्छा लगता है कि हमारे पास ये सब चीज़ें होती हैं। फिर हमने शॉपिंग की, ये रुद्राक्ष की शॉप है जहाँ पे असली मतलब प्योर एकदम रुद्राक्ष मिलता है, जो कहीं पे मिलता नहीं है। तो मैंने यहाँ पे अपनी भतीजी, छोटी भतीजी के लिए लिया, काफ़ी घर के लोगों के लिए भी सामान लिया, शॉपिंग की, नज़र बट्टू लिया बच्चों के लिए घर के, और दिया सभी को बांधने के लिए। फिर हम निकल गए, क्योंकि बाहर काफ़ी काले बादल छाए थे और बारिश काफ़ी होने वाली थी। तो ये हुआ कि कुछ ले लिया जाए खाने पीने के लिए। तो गरम गरम भुट्टे थे वहाँ पर, कुछ मूंगफली थी तो हमने ली। फिर मेरे बेटे को काफ़ी वो गरम लगने लगा तो कहा मम्मी आप पकड़ लो, क्योंकि मेरे पति नहीं खाए हुए, काफ़ी मीठा था भुट्टा तो नहीं खाए। तो बट मेरे बेटे ने मुझे कहा आप खा लो, तो मैंने कहा चलो मैं गाड़ी में बैठ के आराम से खाती हूँ। फिर जो हमने अपने साथ ये मूंगफली ली थी
तो मेरे पति जी आगे खा रहे थे, हम पीछे खा रहे थे और अच्छा था कि भूख भी लग गई थी वैसे कहा जाए तो। काफ़ी थक चुके थे, धूप भी काफ़ी थी, धूप उसके बाद फिर ठंडा मौसम, तो हम मूँगफली खाते हुए बाहर का मौसम का आनंद लेते हुए जा रहे थे। काफ़ी लंबा रास्ता था, तो बातें करते हुए, खाते-पीते हुए हम निकल चुके और काफ़ी 3 घंटे के सफ़र के बाद अभी काफ़ी रात हो गई थी, तो ये हुआ कि बस खा पी के ही निकला जाए। घर जाके तो लेट होने ही वाला है, तो कुछ खाने के लिए भी नहीं मिलेगा। तो उस दिन एकादशी थी, तो हम ढाबे पे खाने वाले थे, लेकिन ढाबे पे नहीं खाए क्योंकि काफ़ी बरसात हुई थी बाहर, तो ये यहाँ पे एक होटल था, हम वहाँ पे खाने गए। तो हमने नूडल्स, राइस ये सब कुछ मँगाया, लेकिन मेरे पतिदेव ने ये सब कुछ नहीं खाया। उन्होंने खाया दाल खिचड़ी, उनकी पसंदीदा दाल खिचड़ी। उनका साथ देने के लिए मैंने भी खाया और इस तरह से हँसते-खेलते हुए हमने खाया-पिया, एन्जॉय करते हुए फिर हमने फ़ोटो भी क्लिक की। फिर हम बाहर निकल चुके थे और कब तकरीबन 12:30 बजे हम घर भी पहुँच गए अच्छे से। और बस इस प्रकार हमारा सुहाना-सा सफ़र यहाँ पे समाप्त होता है। आई होप सबको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब मेरे चैनल को, कमेंट्स भी कीजिए आप सबको कैसा लगा। थैंक यू, बाय बाय, फिर मिलते हैं।